नमस्कार। आज हम कर रहे हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तरों की अगली कड़ी। हमारे प्रश्न आज के शुरू होते हैं 282 से और 300 पर जाके खत्म होते हैं। ये सभी प्रश्न आपको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको अच्छे से देखिए, पढ़िए, सुनिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम करते हैं हमारे आज के प्रश्न उत्तर। जिप्सी लड़की निबंध हैं रमेश चंद्र शाह, अवधेश कुमार, विनोद कुमार शुक्ल, वीरेंद्र मिश्र। जिप्सी लड़की ये निबंध रमेश अवधेश कुमार का है। इसका उत्तर है अवधेश कुमार ख। अगला प्रश्न है दुख सबको मांझता है। ये पंक्ति किसकी है? किसने कहा था कि दुख सबको मांझता है? निराला, पंत, आगे, बच्चन। दुख सबको मांझता है, ये पंक्तियां आगे जी की हैं। उत्तर है इसका ग, आगे। अगला प्रश्न है नकेनवाद किसकी प्रतिक्रिया है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद या नई कविता। जो नकेनवाद है ये प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया है, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है विजयदेव नारायण शाही किस शतक के कवि हैं? दूसरे, पहले, तीसरे, चौथे। विजयदेव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। उत्तर है गया तीसरे शतक। 4 शतक हुए हैं। पहला 1943 में आया था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। और 4 शतक का प्रारंभ आगे जी ने किया था। इसमें 7 कवियों का समूह होता है और इन 7 कवियों के समूह को राहों के अन्वेषी आगे जी ने कहा है। अगला प्रश्न है ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इनके कर गए हैं कूच। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? आगे, निराला, पंत, मुक्तिबोध। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इनके कर गए हैं कूच। ये पंक्तियां आगे जी की हैं। उत्तर है क, आगे। अगला प्रश्न है अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि कहने वाले कवि हैं। ये प्रश्न मैं कई बार बता चुकी हूँ, अनुमान लगा सकते हैं किस कवि ने कहा था अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हमारे पास विकल्प है धर्मवीर भारती, दिनकर, आगे, मुक्तिबोध। अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और साथ में अधैर्य के कवि भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आगे की कविता असाध्य वीणा को स्टोरी किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे जी की जो कविता है असाध्य वीणा एक लंबी कविता है और इसको स्टोरी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। इसका उत्तर है क, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है कहीं नहीं वही काव्य संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर, अशोक वाजपेयी, अशोक चक्रधर, धर्मवीर भारती। कहीं नहीं वही ये जो काव्य संग्रह है ये अशोक वाजपेयी जी का है। उत्तर है ख, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है नेपथ्य में हंसी काव्य कृति है। अरुण कमल, पीसी जोशी, राजेश जोशी, नागार्जुन। नेपथ्य में हंसी जो काव्य कृति है ये राजेश जोशी जी की है। उत्तर है क्या इसका ग, राजेश जोशी। अगला प्रश्न है घर को आदम का तबेला कहने वाले कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध, निराला। घर को आदम का तबेला कहने वाले कवि नागार्जुन जी हैं। उत्तर है ख, नागार्जुन। अगला प्रश्न है जागते रहो काव्य है। गोरख पांडे, कुमार विमल, अरुण कमल, अशोक वाजपेयी। जागते रहो ये काव्य गोरख पांडे जी का है। उत्तर है क्या गोरख पांडे। अगला प्रश्न है अरण्य काव्य संग्रह है। नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन, गिरिजा कुमार माथुर। अरण्य काव्य संग्रह नरेश मेहता का है जो उन्होंने 1985 में लिखा था। अरण्य नरेश मेहता 1985 में लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है फिर भी सब कुछ होना बचा रहेगा काव्य संग्रह है। जगदीश गुप्त, कुमार विमल, विनोद कुमार शुक्ल और नरेश कुमार।
फिर भी कुछ होना बचा रहेगा। ये काव्य संग्रह विनोद कुमार शुक्ल जी का है। उत्तर है ग विनोद कुमार शुक्ल। नदी भागती आई काव्य किसका है? रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतल मेघ, नरेश शर्मा, नरेश कुमार आगे। नदी भागती आई ये काव्य रमेश चंद्र शाह जी का है। अगला प्रश्न है काला इतिहास काव्य संकलन है कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, बलदेव वंशी, श्रीकांत वर्मा। काला इतिहास ये बलदेव वंशी जी का काव्य संकलन है, बलदेव वंशी। अगला प्रश्न है वनमाला काव्य संग्रह है डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। वनमाला काव्य संग्रह डॉक्टर नगेंद्र जी का है। उत्तर है ग डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है रंगमंच पर अभिनीत हिंदी का पहला काव्य नाटक है अंतिम आख्या, अंधायुग, संचय की एक रात, एक कंठ, विस्पाई। रंगमंच पर अभिनीत हिंदी का पहला काव्य नाट्य या गीति नाट्य अंधायुग है जो धर्मवीर भारती जी का है। इन्होंने 1954 में लिखा था इसे और ये गीति नाट्य है। संचय की एक रात नरेश मेहता का है ये और एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ कृति है। ये भी एक गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है अंधायुग धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य कब प्रकाशित हुआ? बता चुकी हूँ गीति नाट्य है और कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। उत्तर है इसका क्या? जख्म पर धूल किस कवि की रचना है? मल्लेश, मंगलेश डबराल। दो विकल्प है हमारे पास। जो जख्म पर धूल ये जो रचना है ये मल्लेश की है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कड़ी में हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित लगभग हमारे पास 500 प्रश्न है। 300 हम कर चुके हैं, 200 के आसपास और प्रश्न है। आप इनको अच्छे से देखना, सुनना। धन्यवाद।